कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहां मंदिर ईंट पत्थर से बनाया ही नहीं गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ही तराश कर एक अद्भुत मंदिर में बदल दिया गया हो? हाँ, ये कहानी है मसरूर मंदिरों की। हिमालय के गोद में छिपा एक ऐसा अजूबा जो आज भी अपने सीने में कई गहरे राज दबाए बैठा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा सच में मुमकिन है? एक पूरा का पूरा शहर जिसमें लगभग 15 मंदिर हों और वो सब सिर्फ एक ही चट्टान से उकेरे गए हों। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि मसरूर मंदिरों की हकीकत है। तो चलिए इस अनोखी जगह के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस छिपे हुए खजाने के बारे में जो सदियों तक दुनिया की नजरों से लगभग ओझल ही रहा। ये शानदार संरचना मौजूद है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। धौलाधार की बर्फीली चोटियों के नज़ारे के बीच ये जगह एक ऐसी खामोशी और रहस्य से भरी है जो इसे भारत के किसी भी दूसरे मंदिर से एकदम अलग बनाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो मसरूर को सच में अविश्वसनीय बनाती है, इसे बनाने का तरीका। देखिए, यहाँ कुछ भी जोड़ा नहीं गया, बल्कि सिर्फ हटाया गया है। एक ही चट्टान को काट कर एक पूरे शहर को जन्म दे देना, यही तो है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का असली जादू। तो ये शेल कटा या रॉक कट आर्किटेक्चर आखिर होता क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। कारीगरों ने बाहर से कोई ईंट या पत्थर नहीं लाया, नहीं, उन्होंने एक खड़े पहाड़ को ही अपनी छेनी और हथौड़ी से तराश कर ये अविश्वसनीय रूप दे दिया। यहाँ ये अंतर एकदम साफ है। दुनिया की ज्यादातर इमारतें जमीन से मतलब नींव से शुरू होकर ऊपर की ओर बनती हैं, लेकिन मसरूर को पहाड़ की चोटी से तराशते हुए नीचे की ओर बनाया गया। सोचिए, कारीगरों ने ऊपर से काम शुरू किया और धीरे धीरे नीचे की ओर नक्काशी करते चले गए। ये तकनीक खासकर उत्तर भारत में मिलना लगभग नामुमकिन है। और इस एक चट्टान से कोई एक या दो मंदिर नहीं, बल्कि करीब करीब 15 मंदिरों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। ये संख्या अपने आप में एक कहानी कहती है, इसे बनाने वालों के सब्र की और उनकी कल्पना की विशालता की। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि ये बना कैसे, पर अब सवाल ये है कि आखिर ये बना किसके लिए? चलिए अब इस पत्थर के शहर के आध्यात्मिक दिल में उतरकर देखते हैं। यहाँ जो मूर्तियां और नक्काशियां मिली हैं, उनसे ये साफ हो जाता है कि ये मंदिर परिसर रामायण की परंपरा को समर्पित था। ऐसा माना जाता है कि मुख्य गर्भगृह में राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां स्थापित थीं। इसके साथ ही शिव और विष्णु जैसे देवताओं की मौजूदगी ये बताती है कि ये अपने समय का एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र रहा होगा। इसे बनाने वालों का काम सिर्फ कलाकारी नहीं था, ये शुद्ध विज्ञान था। मंदिरों का डिजाइन, उनकी परफेक्ट सिमेट्री और सटीक ज्यामिति देखकर कोई भी कह सकता है कि इसे बनाने वाले गणित और इंजीनियरिंग के महान जानकार थे। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मंदिरों का अलाइनमेंट ऐसा है कि सुबह सूरज की पहली किरणें सीधे मुख्य मूर्ति पर पड़ती होंगी। ये दिखाता है कि उस दौर में आस्था और खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी कितने गहरे जुड़े हुए थे। पर हर महान कहानी की तरह ही मसरूर की कहानी में भी कुछ अनसुलझे सवाल हैं, कुछ ऐसी पहेलियां जो आज भी इतिहासकारों को चुनौती देती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, मसरूर को अगर गौर से देखें तो साफ पता चलता है कि इसका काम कभी पूरा ही नहीं हो पाया। तो फिर आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने इतने बड़े प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया? इतिहासकार इसके पीछे कई वजहें बताते हैं। हो सकता है कोई भयानक भूकंप आ गया हो, या फिर किसी जंग की वजह से राजनीतिक हालात बिगड़ गए हों। ये भी मुमकिन है कि जिस राजा ने इसे बनवाना शुरू किया उसका राज ही खत्म हो गया हो, या फिर शाही खजाना ही खाली हो गया हो। और अब मसरूर का वो राज जो सबसे गहरा है। हम ये तो जानते हैं कि ये कैसे बना, क्यों बना, लेकिन हम ये नहीं जानते कि आखिर इसे बनवाया किसने था। यकीन मानिए, इस पूरे मंदिर परिसर में आज तक एक भी ऐसा शिलालेख या पत्थर नहीं मिला जिस पर इसे बनवाने वाले राजा या वंश का नाम खुदा हो। ये एक ऐसा अजूबा है जिसका बनाने वाला अपना नाम तक छोड़कर नहीं गया। इतिहासकार सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। अनुमान है कि इसे 8वीं या 9वीं सदी में कांगड़ा पर राज करने वाले किसी ताकतवर राजा ने बनवाया होगा, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के ये सिर्फ एक थियरी ही है। तो इस अधूरे और गुमनाम बनने के बाद इस जगह का क्या हुआ? कैसे ये एक महान विरासत होते हुए भी एक भूली बिसरी कहानी बनकर रह गई?
8वीं सदी में बनने के बाद ये जगह सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में कहीं खोई रही और फिर 1905 के भयानक कांगड़ा भूकंप ने इसे और तबाह कर दिया, जिससे इसका बचा खुचा हिस्सा भी खंडहर में बदलने लगा। इसे भुला दिए जाने की कई सीधी सीधी वजहें थीं। एक तो ये जगह हमेशा से ही बहुत दूर और दुर्गम रही है। बड़े शहरों से इसका कोई सीधा रास्ता नहीं था। और तो और इतिहास की किताबों में भी इसका जिक्र ना के बराबर मिलता है, जिसकी वजह से ये लोगों की यादों से धीरे धीरे मिटता चला गया। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखभाल करता है। ये इतिहासकारों और कला प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। पर सच तो ये है कि इसे आज भी वो पहचान नहीं मिली जो एलोरा या अजंता जैसे स्थलों को हासिल है। मसरूर की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इतिहास में ऐसी और कितनी ही शानदार धरोहरें हैं जो आज भी खामोशी से बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोजे और उनकी कहानी दुनिया को सुनाए।